हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9, क्लास 8, हाउ आर यू? फाइन। वीडियो देख रहे हैं लगातार? आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं और मुझे भी शिकायत है कि कुछ लोग सीरियसली वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो सब लगा के भेज रहे हैं वो बहुत गलत भेज रहे हैं। तो आप कायदे से वीडियो देखिए, मैंने बहुत कायदे से समझाया है, और जो आपको नहीं समझ आ रहा है उसको आप कमेंट करिए, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों आप कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है? मजा आने वाला है, मजा लेकर के पढ़िए, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अपना बेसिक पार्ट चैनल, पॉलिनोमियल, नंबर लाइन, फैक्टर, आइडेंटिटी, यही हमारा सब चल रहा है। कल मैंने आपको फैक्टर के लिए बताया था बाई टेकिंग कॉमन, फैक्टर आप कैसे ले सकते हैं। उसमें कुछ चीजें तो सिंपल थी कि आप सीधे सीधे कॉमन निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा भी था बच्चों कि कॉमन लेने के लिए आपको कुछ हेर फेर करना पड़ता है, ठीक है? वो थोड़ा स्पेशल टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं कॉमन के, जिसमें मैं एक सम लिख रहा हूं, देखिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं फैक्टराइज। अब फैक्टराइज का मतलब भी आपको बहुत कठिन चीज ना समझ लीजिएगा, ठीक है? कहीं जेड भी लिखते हैं इसको। फैक्टराइज का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि उस जो टर्म लिखा हुआ है, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है बच्चों, उसको मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के टर्म में तोड़ देना, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एक्स स्क्वायर के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कह दोगे एक्स और एक्स, दो फैक्टर होंगे, ठीक है? दो चीजों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। फिर आपसे मैंने कह दिया 2xy स्क्वायर के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहोगे 2 होगा, x होगा और y 2 बार होगा, ठीक है? इन्हीं को फैक्टर बोलते हैं बच्चों। तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमन लेने मैंने आपको बताया था, कॉमन लेने वाले में से क्वेश्चन आते हैं, इसे लिखा हुआ है बच्चों 3b माइनस ए प्लस 6a माइनस b। आपसे कह रहे हैं कि इसको फैक्टराइज कीजिए, बाई टेकिंग कॉमन से ही होगा। तो कॉमन लेने के लिए बच्चों आप देखो, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 3, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 6, 3 से 6 कट जाता है, इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है? स्मॉलेस्ट नंबर ही कॉमन आती है। अच्छा, उसके बाद आप देखो कि यहाँ लिखा हुआ है b माइनस है ना, और यहाँ लिखा हुआ है a माइनस b, थोड़ा सा फर्क हो गया। अगर यहाँ भी b माइनस a होता तो हमारा बहुत आसानी से कॉमन निकल आता, है ना बच्चों? अगर यहाँ पर इसको स्क्वायर कर लीजिए, चाहे कर लीजिए, थोड़ा आसानी रहेगी। अब यहाँ b माइनस ए और यहाँ a माइनस बी के दो बक्से हैं। अगर यहाँ भी b माइनस ए के दो बॉक्स होते तो हम b माइनस ए का एक बॉक्स निकाल लेते। तो यहाँ लिखा हुआ है b माइनस ए, तो क्या हम इसको b माइनस ए बना सकते हैं? क्या अंदर का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं? यस, चेंज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ जितना लिखा हुआ है b माइनस ए लिखा है, हम इसको भी b माइनस ए कर सकते हैं। शर्त ये हो जाएगी कि इसके पीछे का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव है बच्चों तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इतना हेरफेर आपको करना है, ठीक है? तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 6 ऐसे रहेगा, ये आपका हो गया b माइनस ए का पोजीशन, ठीक है? अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म क्या होगा? एक तो 3 होगा और b माइनस ए होगा। यहां से कॉमन उठाएंगे, बाहर निकालेंगे। कॉमन लेने का मतलब बच्चों सेपरेट करना बिल्कुल नहीं होता, डिवाइड करना होता है, ठीक है? तो पहले स्टेप को इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे आप 2 आएगा। यहाँ b माइनस ए के कितने बक्से थे बच्चों? 2। आपने कितने बक्से बाहर लिए? 1, एक बक्सा अंदर बच गया, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया, ठीक? तो ये भी बाई टेकिंग कॉमन ही हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है? तो आप हेरफेर कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब देखिए इसी कॉमन लेने वाले में अभी तक आप 2 टर्म देख रहे थे, ठीक है? बायनोमियल में देख रहे थे, आप कॉमन फर्स्ट से ले रहे थे। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको 4 टर्म्स मिल गए, 4 टर्म मिल गए और उसमें आपको कॉमन लेना है। तब कैसे करेंगे 4 टर्म वालों को, ठीक है बच्चों? तो 4 टर्म वालों का उसमें 2-2 में जोड़े बनाते हैं। फैक्टर बाय ग्रुपिंग इन 4 टर्म्स, ठीक है? फैक्टर बाय ग्रुपिंग इन 4 टर्म्स, एंड उसके बाद फिर से कॉमन ही लेना है उसमें, ठीक है? तो देखिए आप एक चीज देख लीजिए, पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स। ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन। अब आप देखो बच्चे, इसमें 4 टर्म, 2 टर्म और 2 टर्म। अब हम यहाँ पे 2 टर्म और 2 टर्म को लेकर के बाई टेकिंग कॉमन से इसमें फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? अब आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि बच्चों इसमें 2 जगह कॉमन निकलेगा, यहां भी निकलेगा और यहां भी, और दोनों जगह सेम कॉमन आएगा। बात समझ रहे हैं? अंदर जो बॉक्स बचेगा कॉमन लेने के बाद वो सेम बचना चाहिए, यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी। अगर सेम नहीं बचा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। आप देखो बच्चों, इसमें और इसमें से देखिए, ये फर्स्ट सेकेंड टर्म है, ये थर्ड फोर्थ टर्म है, तो ऑलरेडी ये ग्रुप में है। अगर नहीं होते तो हम कुछ इधर उधर करके बनाते सेम रखने के लिए। ठीक है, देखिए x की 2 पावर यहां है, x की 1 पावर यहां है, a यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो फिर इन दोनों बच्चों कॉमन क्या हुआ? x हुआ ना, क्योंकि x की लोएस्ट पावर हमेशा लोएस्ट पावर कॉमन आएगी, तो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे। जब आप यहां से x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x की 2 पावर थी, एक आपने कॉमन ले लिया तो एक अंदर बच गया, फिर प्लस यहाँ ax था, x को आपने कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बच गया? राइट, प्लस इधर आ जाइए, यहां b है, यहां भी b है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, आप देख लो, तो यहां से b कॉमन आएगा। अब एक चीज बच्चों ध्यान रखनी होगी, जब आप इस साइड आओगे तब आपको साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा, यानी पहले आप साइन को देखोगे, साइन कॉमन लिया जाएगा, फिर उसके बाद नंबर अगर कोई है वो कॉमन ली जाएगी, फिर वेरिएबल कॉमन लिया जाएगा, तीनों चलेंगे। तो आप देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस कॉमन ले लिया। अब एक बात बच्चों, अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तब क्या करते? तब आपकी मजबूरी थी कि माइनस को यहाँ लेना ही पड़ता, जब माइनस लेना पड़ता तो अंदर के साइन चेंज करता। ठीक है, अभी जब आगे समाएंगे बताएंगे। तो फिलहाल तो प्लस 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 तो प्लस कॉमन, बी बी तो बी कॉमन, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट मान लीजिए, यहाँ से आपने बी निकाल लिया, एक्स बचा, यहाँ से आपने बी निकाल लिया, ए बचा। देखिए यहाँ भी एक्स प्लस ए बच रहा है, यहाँ भी एक्स प्लस ए बच रहा है, इसका मतलब सवाल आपका बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका ग्रुपिंग हो गई, कॉमन मिल गया। अब आप देखो, इनके पास भी x प्लस ए है और इनके पास भी x प्लस ए है, अब हम इसको कॉमन उठा लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉमन हो गया। तो अब पूरे सवाल में क्या बच जाएगा? यहां से आपने इस बॉक्स को हटा दिया, क्या बचा? x प्लस, यहां से आपने इस बक्से को हटा दिया, क्या बचा? यही आपका आंसर हो गया, x प्लस ए और x प्लस। क्लियर, समझ आ गया कैसे ग्रुपिंग करेंगे? अब मान लीजिए तो सीधे सीधे लिखा था तो आपने ग्रुपिंग कर ली, ठीक है, आपको दिख गया, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा इसमें स्टेप्स को चेंज कर दें। अब करना है आपको, अब आप अगर इसके बच्चों का सेकेंड टर्म देखोगे, आप देखो यहां और यहां कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें और इसमें तो एक्स मिल रहा है, लेकिन यहां नहीं है, तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमको दो स्टेप में कॉमन चाहिए, फर्स्ट सेकेंड में कॉमन चाहिए और थर्ड फोर्थ में चाहिए, तो यहाँ कॉमन नहीं मिलता। अब हम क्या करें, क्योंकि अब आपको सब कुछ अपने आप करना है। अब यहीं पे आपका लगता है ग्रुपिंग, कि हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, अपने हिसाब से आप ग्रुपिंग कर लीजिए। ठीक है, ये कहानी ये हो गई कि पहले 7 वाला खड़ा हो गया, फिर 8 वाला खड़ा हो गया, फिर यहाँ 6 वाला खड़ा हो गया, तो आपको 8 वाले एक पास करने, 7 कॉमन लेना आपको। इसमें अलजेब्रा में जो ये पॉलिनोमियल दिया होता है, हमको इसमें ये आराम होती है, हम किसी भी स्टेप को कहीं भी लिख सकते हैं, बशर्ते उसका साइन नहीं चेंज करेंगे, साइन सही उठाएंगे, जहां मन हो वहां रख दीजिए। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर को इसे रखा, और हम जानते हैं कि इसमें से और इसमें से देखिए एक्स कॉमन आ सकता है, और यहाँ से बी कॉमन आ सकता है, तो इसमें से एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस ए बचेगा, यहाँ भी एक्स प्लस ए बचेगा। इतना आइडिया आपको खुद करना होगा, ये कहीं लिखा नहीं है, कोई बताएगा। तो इसके साथ इस टर्म को लिख लिया मैंने, अब इन दोनों को एक पास लिखा मैंने दिया। अब ये पहले के साथ क्वेश्चन हो गया, अब आप कॉमन लेके इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, अब अगला देखिए, आप इस तरीके से आप कॉमन लेकर के फैक्टराइज कर सकते हैं, ग्रुपिंग आपको अपने आप करनी होगी। ठीक है, अब एक सम देखिए, लिखा हुआ है 7a स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। इसमें ग्रुपिंग बना करके आपको कॉमन लेना है। तो आप देखो बच्चों, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? आ रहा है ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
तो अगर आप ए स्क्वायर यहां से हटा देते हो बच्चों, क्या बचेगा 7 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अगर यहां से हम बी स्क्वायर हटा दें क्या बचेगा एक्स माइनस एक्स, उल्टा बच रहा है ना। अच्छा एक चीज और देखिएगा, अगर हम 7b को यहां रख लें तो 7 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से x कॉमन ले लें माइनस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब हमारी कहानी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर कट हो जाएगी। आप ऐसे भी जाएगा, लेकिन आप अगर ऐसे चाहो तब भी आ जाएगा, वैसे चाहोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, चलिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की डरने की बात नहीं है, करते देखते हैं क्या होता है। तो आप इसमें ये देख लो कि हम इस स्टेप को और इस स्टेप को एक साथ लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। कौन? अरे क्लास ले रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा, और इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे ग्रुपिंग लिखी होगी, यहां से आपको 7 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ले लीजिए, क्या अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी। ठीक, अच्छा जी, अब आप देखो वही चीज आगे जो मैंने बताया था आपको, यहां x है और यहां x है, बट यहां माइनस का x है, यहां प्लस का x है। अगर माइनस शुरू में आ गया बच्चों तो आपको माइनस कॉमन उठाना ही उठाना है। ठीक है, तो माइनस एक्स आपको कॉमन यहां से लेना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो माइनस एक्स कॉमन हो गया तो यहां क्या बचेगा ए स्क्वायर, और जैसे ही इस माइनस को आपने बाहर ले लिया, ब्रैकेट मारा, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो गया। अब आप देखो बच्चों, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बिल्कुल बाहर कर लें, तो अंदर क्या बचेगा, यहां 7 बच जाएगा और यहां x बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, फैक्टराइज हो गया। देख लीजिए, नहीं हुआ क्योंकि अभी यहां स्क्वायर डिफरेंस लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं दो पार्ट में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहां हो जाएगा 7 माइनस। अब ये फैक्टराइज, जब तक फैक्टर होते रहेंगे तब तक हम करते रहेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, कर लेंगे, ग्रुपिंग बना करके कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, इस तरीके से करिएगा। अभी आपको लास्ट में सम दे दिए जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये आपका ग्रुपिंग करके निकालना था। अच्छा जी, इसके बाद में आपका फॉर्मूला आता बच्चों फैक्टराइज करने के लिए, इसको बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस। स्क्वायर डिफरेंस कल शायद मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है, तो मैंने ये भी आपसे बताया था कि इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरीके से ना याद रखें, क्योंकि सब में आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब आप डर जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट फर्स्ट प्लस सेकेंड। इस तरीके से आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपके सारे सम होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरह मैंने बताया था, देख लीजिए। जैसे आपको कह रहा है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर डिफरेंस, स्क्वायर भी है दोनों टर्म का, डिफरेंस, तो स्क्वायर डिफरेंस इसलिए इसको बोलते हैं। तो इसको एक बार बच्चों हम प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस। ठीक है, आता कहां से आप देखो, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स को वाई से करोगे माइनस एक्स वाई, फिर वाई को एक्स से करोगे प्लस का एक्स वाई, वाई को वाई से करोगे माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स वाई मर जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए वही है, तो फैक्टर का मतलब है कि दोनों टुकड़ों को प्रोडक्ट कर दो तो वो आ जाए, तो ये स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला कहा जाता है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं पी प्लस क्यू और पी माइनस, ठीक है। तो ये तो इसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा कैसे वो क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है टिपिकल, लेकिन बुक वाले थोड़ा सा सही करते हैं सवाल को। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब आप लोग तुरंत सोचोगे अरे सर ने तो कहा था कि भैया दो टर्म होंगे, स्क्वायर लगा होगा बीच में माइनस होगा, यहाँ तो केवल इसमें स्क्वायर लगाओ, कभी लगानी है। अरे भैया लगानी तो आप लगा लो ना, आप लगा लो। देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3, ठीक है, इसका तो स्क्वायर लगा ही लगा है। 16 किसका स्क्वायर है, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गए, तो ये जो एक साथ लिखे हैं बच्चों, इनको एक साथ ब्रैकेट में लिख लो आप, 3x करके होल स्क्वायर मार लो, और ये 4 का बस हो गया।
अब ये प्लस ये माइनस ये हो गया समाप्त। ठीक है, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, आप खिलवाड़ करोगे तो फिर बोझ बढ़ता जाएगा, और कायदे समझते चलोगे तो बहुत आसानी है। ठीक है, देखिए हो गया। ठीक, अच्छा अब चलिए एक और देखिए, अब लिखा हुआ है 1/4 a² माइनस 25b²। ठीक है, देखिए कितना आसान है। 1/4 तो 1/2 का जब स्क्वायर करोगे आपको 1/4 आ जाएगा, और a का स्क्वायर वही है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो आप इस तरीके से स्क्वायर मान लो। ठीक, और ये 5 का हो जाएगा, 5b को लेकर के स्क्वायर लगा, थोड़ा कम अपने आप ही हो। अब देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो दोनों टर्म को एक बार हम ऐड कर देंगे बच्चों, और दोनों टर्म को एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा। ठीक है, यहाँ तो आपके सामने स्क्वायर थे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना था, स्क्वायर बन गया, फार्मूला पुट अप कर दिया। ठीक है, बट अब आप देखो कि कहीं कहीं स्क्वायर नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, आपकी केवल उतना चलाते रहोगे। ठीक है, लिखा हुआ है 50a² माइनस 32b², इसका देखो। अब बच्चों आप देखो 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या करें कि हमारा ये स्क्वायर मेंटेन हो यहाँ पे। ठीक है, 50 और 32, अगर ये यहाँ पर 50 की जगह बच्चों 25 होता तो 5 का स्क्वायर हो जाता, यहाँ इसकी जगह 16 होता तो ये 4 का स्क्वायर हो जाता। तो इसका मतलब कि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। ये आपके दिमाग का खेल होगा, कहीं नहीं लिखा है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये आपके दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे तब काम चलेगा। ठीक है, ठीक है ना, गधे भी उनको भी दौड़ाने का कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ 2 कॉमन लो, जब 2 कॉमन ले लोगे यानी 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 25a² माइनस 16b²। अब देखो बस हो गया आपका काम। तो 2 से तो आपको मतलब नहीं है, तो एज यूजुअल चलना है साथ में बस। ये आपका हो गया 5a का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4b का स्क्वायर, फिर 2 ऐसे ही चलना है, इन दोनों को बस एक बार ऐड करके लिख लेना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना। ठीक है, ये आपका हो गया, इससे कोई मतलब। क्लियर हुआ, अपने आप कॉमन लेकर के स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चलिए इसको देख लीजिए, फिर अब एक सम लिखा हुआ है आपका x³ माइनस 121x। ये लो, अब यहाँ भी कहीं स्क्वायर नहीं तो नहीं है, तो हम अपने आप बनाएंगे स्क्वायर। हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है कुछ कॉमन लेने से, कुछ कटने से स्क्वायर बन जाए। आप देखो x³ तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो x का स्क्वायर हो जाता, और यहाँ x है, अगर यहाँ x नहीं होता तो ये 11 का स्क्वायर है। देख लो, अगर यहाँ x हट जाए तो x² बन जाएगा, वो तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी x हट जाए तो 121 हो जाएगा, जो कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लो आप। जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 11 सॉरी 121। ठीक है, बस हो गया काम। x से मतलब नहीं है, ये x² माइनस 11 का स्क्वायर, फिर x से मतलब नहीं है, एक बार जोड़ के लिख लो, एक बार घटा के लिख लो। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक, अच्छा एक और देखिए, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। ये सब बहुत आसान है ना, खेल है बच्चों। ठीक है, ये मैथ के गेम है, तो लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। गेम कोई भी हो, आप ध्यान नहीं दोगे तो आप गेम में हार जाओगे। ठीक है, 18/x² माइनस 2x/9 माइनस 2x²। अब यहाँ हमें स्क्वायर फैक्टर तो मेंटेन करना है। देखो बच्चों, 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये दोनों तो स्क्वायर बनने हैं। अभी कोई लोग इसको काट रहे, काटना वाटना नहीं लिया। ठीक है, हमारे बीच में माइनस का ऑपरेशन है, तो इसको काट मत देना। तो हम करें क्या बच्चों, आप ऊपर नजर दौड़ाओ, नीचे तो कहानी फिट है, ये 3 का है, ये x का है। यहाँ 18 है, यहाँ 2 है, 2 किसी का नहीं होता, 18 किसी का नहीं होता। लेकिन अगर 2 को ऐसे कॉमन ले लिया जाए तो 2 9 या 18 कटेगा, अगर 2 9 या 18 कटेगा तो 9 3 का स्क्वायर हो जाता है ना। तो ऊपर से हम कॉमन क्या लेंगे बच्चों, 2 कॉमन लेंगे।
अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 9 अपान एक्स स्क्वायर। अब इसको नहीं कर सकते आप, ऊपर कॉमन ले रहे हैं, यहां से 2 हटा लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर अपान, ठीक हो गया काम आपका। तो 2 ऐसे ही रहा, ये किसका हो जाएगा 3/x का स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा x/3 का स्क्वायर। बस एक बार दोनों को ऐड करके लिख लीजिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए, ये ऐसे चलता रहेगा। समझ आई बात? चलिए ठीक है, टर्म समझ लीजिएगा, टर्म चाहे जितने हो उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप टर्म से नहीं घबराएंगे, आप केवल फार्मूले पर ध्यान फोकस करेंगे अपना, टर्म से नहीं घबराएंगे। टर्म कितने हो गए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर माइनस b + c का होल स्क्वायर, तो आपको घबराने की जरूरत थोड़ी है कुछ भी। हम देखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है कि नहीं है, सेकंड टर्म का है, नीचे माइनस है, बस दोनों को जोड़ दो, दोनों को हटा दो, तो एक बार ये हो जाएगा a + b + c, और एक बार हो जाएगा a + b माइनस। अब आपको ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बच्चों। अब आप इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस आएगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, अगर ये ध्यान नहीं रखते तो आपके सामने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा b - c। ठीक, यहां से देखिए बच्चों a और c वैसे रहना है, b 2 बार आ गया तो 2b, ये भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां से बच्चों b और b मर जाएगा, क्या बचेगा a - c, ये आपका आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप लोग कर लीजिएगा, ये स्क्वायर डिफरेंस के फार्मूले हैं, और अभी मैं आपको सम दे रहा हूं और अंदर का आपको दिखा देंगे, तो आप कर लेंगे। ठीक है, आप इनको फैक्टराइज करें, कर दीजिएगा। बच्चों व्हाट्सएप पे मेरे पास बच्चों ने सोल्यूशन भेजा था, ठीक है, तो उसमें आप लोग इतनी गलती क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप लोग तो मैंने इतना समझा दिया आपको, उसके बाद आप नंबर लाइन पे गलती करोगे तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है आपके लिए। ठीक है, कितना आसान सवाल होता है। अब एक नंबर आपके पास है 3 होल 1/2, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। मैंने आपको बताया था जब ये होल का मतलब क्या है, 3 तक तो आपको जाना ही जाना है, लेकिन इसको भी आप 0 और 1 के बीच में समेट रहे हो। ऐसा मत करो भैया, वीडियो कायदे से देख लो सब लोग। ठीक है मेरे भाइयों, वीडियो कायदे से देख लो मेरे बच्चों। ठीक है, 3 होल 1/2 या फिर 3 या 6 और 1 7/2 कुछ भी कह लीजिए, 7/2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमने यहाँ से बताया था न्यूमरेटर नीचे, डिनोमिनेटर जब कम हो जाएगा तो इसमें होल नंबर आनी है। 3 होल 1/2 ये होल नंबर होगी, यहां तक तो आपको जाना ही जाना है, यहां तक बच्चों जाना ही जाना है। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, उसके बाद होगा जो ये पार्ट होगा, ये आगे के हिस्से में होगा, आगे के हिस्से में होगा। ठीक है, समझो यार, तो ये 0 हो गया आपको। 3 और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी 4 हिस्से चाहिए आपको, आप 5 बना लो यार। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 होल, तो 3 तक आप जाना ही जाना है, इससे आप बच नहीं सकते। उसके बाद 1/2 दिखाना है, 3 के बाद आधा, तो 3 के बाद ये पूरा 3 और 1 4, 1 को 1 का आधा, यहाँ ये जो नंबर आएगी बच्चों, ये आपकी होगी, जाके 0 से मिलाओगे इसको, तो ये होगी आपकी 3 होल 1/2। कुछ बच्चे यही बना रहे हैं, ऐसा मत करो भैया। ठीक है, ऐसा मत करो, नहीं बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है आपके लिए। अच्छा, कुछ बच्चे माइनस में गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -11/3, इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो नीचे देखो आप माइनस पे क्यों जाते हो, माइनस का मतलब आपको इधर बनाना है बस, तो 3 से आप उसको पहले डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 जा 9, 2 आया, 3 होल 2/3 माइनस, तो अब इधर चल रहा है हमें, तो आप 0 इधर ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ये 0 ले लो आप। फिर हमें 3 तक तो जाना ही जाना है, -3 तक, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो -3 तक तो आपको जाना ही जाना है, आप बच ही नहीं सकते। उसके बाद 2/3, यानी -3 और 4 के बीच का जो हिस्सा है वो फ्रैक्शनल होगा, तो उसके आप कितने टुकड़े करोगे 3, इसके इस हिस्से में 3 टुकड़े होंगे, 1 2 और 3, और 3 में से क्या टुकड़े उठाने, दूसरा टुकड़ा, यानी 3 तक तो जाने जाना, उसके बाद दूसरे टुकड़े तक, यानी यहाँ ये आएगा, ये नंबर जो होगी ये होगी आपकी -11/। ठीक है, इसमें गलती मत करो मेरे बच्चों, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत फंस जाओगे आप लोग। ठीक है, समझ गया बात को? अब कर लेंगे
फिर से करके दिखाइएगा, ठीक है, नंबर लाइन पे, क्योंकि भी नंबर लाइन पे आपको मैंने √2 √3 तो बताया ही नहीं है, उसकी बताना है, ठीक है, समझ जाइएगा उसको, मैं बताऊंगा किसी दिन। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में कोई कंफ्यूज तो नहीं है? फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में कोई कंफ्यूज तो नहीं है? कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, कंफ्यूजन अगर रखेंगे तो फिर बहुत सी कुछ देना होगा, ठीक है। देखता हूं आप कैसे कर रहे हैं। पहले एक रिमाइंडर पे देखते हैं, फिर उस फैक्टर पे देखते हैं, ठीक है। और दो ऐसा क्वेश्चन इससे दोनों थ्योरम क्लियर होती है आपकी, रिमाइंडर भी क्लियर हो जाएगी और वो भी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा मेरी बात सुनिएगा बहुत कायदे से, ठीक है। रेडी है इसके लिए? अच्छा जी, अच्छा ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपके क्लासेस रन नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी पूछोगे तो आपको अभी हो सकता है आपको फिर से रिवीजन कराया जाए, अभी तो एनसीईआरटी फिर आरटी शर्मा आर सवाल तमाम चीजें कराई जाएंगी, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन देखिएगा, एक पॉलिनोमियल दिया है, तो पॉलिनोमियल बच्चों आप px fx इसी से भी दिखा सकते हैं, और जिससे आप डिवाइड करोगे जनरली उसको gf से दिखाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो px आपको दिया हुआ है बच्चों ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6, ये बच्चों आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम का है और फैक्टर दोनों का है, और कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात में बच्चों, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, रूट कितने निकलेंगे 3, लेकिन एक रूट दिया है, इस पूरे पॉलिनोमियल का एक रूट है x+2, ठीक है, समझ गए बात, ये पहली लाइन की क्वेश्चन की, इस पॉलिनोमियल का एक रूट x+2 है, ठीक, जो इसके टुकड़े होंगे इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या करें, जब when इसे इट इज डिवाइडेड, जब इसको डिवाइड किया जाता है, इट इज डिवाइडेड बाई x-2, इट लीव्स रिमाइंडर for find a and b। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने इसलिए सिलेक्ट करा था कि इसमें आपके दोनों यूज होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी और फैक्टर थ्योरम भी, ठीक है। जहां पर बच्चे ये रूट की बात करेंगे समझ लेना कि वो फैक्टर थ्योरम का सवाल है, रूट की बात करें, जीरो की बात करें तो वो फैक्टर थ्योरम का सवाल है, जहां पे रिमाइंडर की बात करते हैं तो वो रिमाइंडर थ्योरम से लग जाएगा, ठीक है। प्रोसेस लगभग सेम होती है। तो आप देखो, आप जो पहली चीज ये कह रहे हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल था उसका एक रूट इतना था, ठीक है बच्चों। अगर ये रूट है तो क्या करेगा, इसमें वैल्यू x की रखने से ये पूरा क्या हो जाना चाहिए बच्चों, 0 हो जाना चाहिए, तो सवाल होता है, ठीक है। इफ x+2 इज द रूट देन P, ऐसे लिखिए, देन इट सेटिस्फाई द px, px से भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, यानी x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए बच्चों। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, पूरा 0 के बराबर रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर में हम 0 के बराबर नहीं रखते क्योंकि उसमें कुछ मिलने वाला होता है, फैक्टर थ्योरम को रिमाइंडर के बराबर हम रखेंगे, ठीक है। तो x की जगह -2 यहां रखिए, सावधानी से रखिएगा, तो -2 का क्यूब, फिर a प्लस b -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फैक्टर है। सॉल्व करिए, ये -2 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जा 4b, -2 हो जाएगा, -6 तो -2 -6 माइनस का 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का 8a प्लस का 4b, इसको उधर लेके चले जाओ तो माइनस का हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है।
अब देखिए 4 से सब कट रहा है, 4 से इसको काट दीजिए, 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, क्या बचा माइनस का 2a प्लस का b इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। ये फैक्टर थ्योरम से आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये फैक्टर थ्योरम हमने x की वैल्यू पुट अप की, पूरा 0 के बराबर रखा, ठीक है। ये हमको रिजल्ट मिला। अब आप सेकंड स्टेप पे आइए, कह रहा है कि जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इतना आता है। अब ये रिमाइंडर से लगेगा, काम वही बच्चों करना है। यहाँ भी आपने x बराबर -2 इसमें पुट किया, यहाँ आप क्या पुट करोगे x इज इक्वल टू +2, लेकिन जब आप +2 पुट करोगे तो यहाँ बराबर 0 चल रहा है, यहाँ बराबर किसके चलेगा 4, क्योंकि रिमाइंडर ये 4 छोड़ रहा है, ठीक है। काम सब वही करना है। फिर आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, x -2 से डिवाइड हो रहा है, तो हियर gx, जिससे डिवाइड का gx बोलते हैं, x -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 2 यहां पे पुट कर दीजिए पॉलिनोमियल, पुट इन द px, वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, 2 रखेंगे यहाँ, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8a, यानी 8 मिला, प्लस 2 दूनी 4b प्लस 2 -6, यही तो बच्चों रिमाइंडर बचा। जब आपने इससे डिवाइड किया, इसको से पुट किया, तो रिमाइंडर ये बचा, रिमाइंडर है किसके बराबर 2, तो बराबर ये 4 चलेगा। फैक्टर में किसके बराबर चल रहा था 0, बस यही फैक्टर रिमाइंडर में डिफरेंस। तो क्या हो गया, ये 8a प्लस 4b, ये -4 बचेगा, -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना बचा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर बच्चों हमारा सेकंड हो गया। यहां पे सबको समझ आ गई बात, फैक्टर रिमाइंडर का थोड़ा रिवीजन पोर्शन लेके आए, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकल आएंगी। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करें, सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखिएगा, जोड़िए घटाइएगा, सॉल्व करके दिखाइएगा। अभी आपको फोटोज दे दी जाएगी जो सम आपको लगाने हैं, ठीक है बच्चों। और कायदे से वीडियो देखिए और कायदे से रिवाइज कीजिए, कहीं कोई समस्या होती है तो आप पूछिए, ठीक है। हैव यू एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क, ओके, ठीक है। अभी आपको फोटो सेंड की जा रही है, ठीक है बच्चों, बाकी कल मिलते हैं।